हो मंगलाचरण का सौभाग्य मिला है। श्रीमती अंजलि सराफ आए और आज का मंगलाचरण करें। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य उच्चारण आचार्य श्री 108 आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। न छोड़ो आप अपना घर, न भटको तुम जमाने में, बनाओ घर यहाँ गुलशन, न रहना के दिखाने में। जमाने में सिवा ठोकर के तुम कुछ भी न पाओगे, इसे अपना बनाना तो लगा ठोकर जमाने में। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। हर बार तेरे दर पे नव गीत सुनाएंगे, हर बार तेरे दर पे नव गीत सुनाएंगे। हो विनम्र सागर जी सुन लो, तुम्हारी महिमा गाएंगे। सागर जी सुन लो, तुम्हारी महिमा गाएंगे। तुमसे मिलने से हमें रोकोगे भला कैसे। तुमसे मिलने से हमें रोकोगे भला कैसे। चरणों से लिपट जाएं, चरणों से लिपट जाएं, वृक्षों से लता जैसे। सपने में दिखे गुरु को अब सामने पाएंगे। सपने में के गुरु को हर बार तेरे दर पे नव गीत सुनाएंगे। कर चरणों की रज पाकर, तेरे चरणों की रज पाकर अपना जीवन सफल बनाएंगे। हर बार तेरे दर पे नव गीत सुनाएंगे। हर बार तेरे दर पे नव गीत सुनाएंगे। गंधोदक लेकर हम, गंधोदक लेकर हम प्रभु से तर जाएंगे। हर बार तेरे दर पे नव गीत सुनाएंगे। ओ विनम्र सागर जी सुन लो, तुम्हारी महिमा जब भी आचार्य उच्चारण आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु जय, नमोस्तु आचार्य श्री। मंगलाचरण के बाद पूज्य गुरुदेव के चित्र जो आवरण में है, चित्र अनावरण का सौभाग्य
हमारे आज के विधान करने वाले पुण्यार्जक परिवार के साथ हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री इंजीनियर अनिल जी अंचल साहब भी, विधानकर्ता पुण्यार्जक समाज श्रेष्ठी श्री धन कुमार जी, राकेश कुमार जी, विनय कुमार जी और ललितपुर का गौरव बढ़ाने वाले हमारे IAS प्रखर जी, कृतिक जी, प्रवेश जी, समस्त सतभैया परिवार परिवार पहुंचे। मनोज भाई साहब दीप प्रज्वलन। तेरा साथ है गुरुवर, तेरा साथ है गुरुवर, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है जो, मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो बोले परम पूज्य राष्ट्रचंद्र गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज जी की जय हो। दीप प्रज्वलन के बाद पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का भी परम सौभाग्य आज के हमारे विधान करने वाले सतवैया परिवार परिवार पहुंचे और साथ में हमारे अध्यक्ष जी, प्रबंधक जी श्री भगवान दास जी गैलगवा जी और कल जिन्हें विधान करने का सौभाग्य मिला है श्री सादीलाल जी एडबुक भी, वो भी पहुंचे। और इस भाई साहब जी आप भी पहुंच जाइए। मनोज भाई साहब आप भी पहुंच जाइए। मनोज भाई साहब से भी निवेदन है कि वो भी पहुंच जाएं। आओ हम सब गुरुवर के हैं जनो जन पकानेंगे, आओ हम सब मिलकर देखो गुरु के जन पकानेंगे, अपने भाग संभालेंगे हम अपने भाग संभालेंगे। आओ हम सब मिलकर गुरु के जनो जन पकानेंगे, आओ हम सब मिलकर देखो गुरु के जन पकानेंगे, अपने भाग संभालेंगे हम अपने भाग संभालेंगे। मिलकर गुरु के देखो चरण पकाएंगे, आओ हम सब मिलकर देखो गुरु के चरण पकाएंगे, अपने भाग संभालेंगे हम अपने भाग संभालेंगे, अपने भाग संभालेंगे हम अपने भाग संभालेंगे। पाद प्रक्षालन के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनमाड़ी भेंट करने का भी सौभाग्य हमारे आदरणीय आज के जो विधान करने का सौभाग्य सतभैया परिवार को पहुंच वो सभी परिवारजन जिन बानी जानी नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के, जिन बानी जानी नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के, जिन भर की बानी जिस न जाने, जिन भर की बानी जिस न जाने, अमर हो गई उनकी जगी में कहानी। बानी जाने बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के।
हमारे आज के जो विधान करने का सौभाग्य मिला था सतभैया परिवार, उनके बहुमान के लिए हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ हमारे दोनों प्रबंधक जी और हमारे वरिष्ठ प्रांतीय चेयरमैन हमारे बीच में हैं, आदरणीय महेंद्र जी मयूर साहब, उन्हें भी सादर आमंत्रित करते हैं कि आज के जो हमारे विधान करने वाले पुण्यार्जक परिवार सतभैया परिवार का बहुमान करें। साथ में हमारे प्रबंधक जी दोनों और मातृशक्ति का सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। श्रीमती अनीता मिठिया, रीता दीवान, ममता मोहिनी, अंजलि सराब, विद्या सहारा सभी पहुंचे और मातृशक्ति का बहुमान करें। कल 15 अगस्त है और पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना हम सभी श्री सुधा सागर इंटर कॉलेज में 8 बजे विधान के पश्चात हम सभी इसी ड्रेस में पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में यहाँ से चलेंगे। श्री सुधा सागर इंटर कॉलेज में पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना हम सभी सुनेंगे। मनोज भाई साहब कल सायंकाली आरती यहीं पर होगी, नहीं शाम को 7 बजे होगी, हाँ, क्योंकि रात्रि में इसके बाद फिर कार्यक्रम है, इसलिए कल की आरती सभी लोगों को सूचित किया जाता है। कल की आरती 8 बजे की बजाय 7 बजे होगी, क्योंकि आरती के पश्चात अन्य कार्यक्रम भी हैं हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के। उसके पश्चात यहाँ पर एक देश के नाम एक बच्चों का कार्यक्रम संगीत के माध्यम से यहाँ पर होगा। सभी लोग समय का ध्यान रखकर समय पर उपस्थित हों। और कल हमारे जो समाज श्रेष्ठी को विधान करने का सौभाग्य मिला है वो हैं श्री पदम कुमार जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सादीलाल जी एडवोकेट, श्रीमती रतन परवा एडवोकेट, जो पूर्व में हमारे पंचायत समिति की प्रबंध समिति की सदस्य थी। ऐसे श्रेष्ठी परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं कि आएं और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। कल जो शाम की संगीत का कार्यक्रम है वो हमारी आदरणीय भाभी श्रीमती कल्पना चौधरी और ऋचा अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर होगा। और आज जिन्हें विधान करने का सौभाग्य सतभैया परिवार पूरी समाज के सामने शाम की महाआरती का निवेदन करते हुए। और हमारे बीच गुरु भक्त ड्यूरी से पधारे हैं श्रीमान संजय कुमार जी वत्स, उनकी धर्मपत्नी और बच्चे सभी सपरिवार आए हैं। वो आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। सभी साधु बंधुओं से निवेदन है कि आज शाम को आरती है, आप सब अवश्य पधारें। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे आचार्य श्री के आशीर्वाद से परम सौभाग्य से आज हमें भक्तांबर विधान करने का सौभाग्य मिला है। उनकी अनुकंपा से आज हमारे घर आरती है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी को सादर जय जनेन्द्र जय जनेन्द्र जय जनेन्द्र। मनोज भैया सभी लोग आइए यहाँ पर इनके सम्मान हेतु।
सम्मान की श्रृंखला को यही विराम देते हुए सभी लोग अपने स्थान पर यथा स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, हम सभी को दिव्य देशना की आप अपने मुखारबिंद से सुनाने की कृपा करें। नमोस्तु अच्छा श्री नमोस्तु। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयज्ञानम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रयानम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोहितवताऊणम। ओम नमो लोहितवताऊणम। ओम नमो लोहितवताऊणम। एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, जय हो, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय हो, एक खजाना श्री महावीर भगवान की, जय हो, राम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की, जय हो, राम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट गति गुरुदेव की, जय हो, अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले उच्चारणाचार्य परम पूज्याचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, मंचासी समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की। अहंकार जब आता है अंधा हमें बनाता है। अहंकार जब आता है अंधा में बनाता है। अहंकार जब आता है अंधा हमें बनाता है। अहंकार जब आता है अंधा हमें बनाता है। मेरा ज्ञान मिटाता है, मेरा ज्ञान मिटाता है। तेरा ज्ञान मिटाता है, तेरा ज्ञान मिटाता है। होता है जब सरलिया तभी गुणों से भरे यहाँ। होता है जब सरल यहाँ सभी गुणों से भरे यहाँ। गुणमय हो जाए हो, गुणमय हो जाए हो, खुशियाँ पाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अग्नि अनहोनी हो, मुनि अनहोनी क्या मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अहंकार जब आता है अंधा हमें बनाता है। अहंकार जब आता है अंधा हमें बनाता है। अंतस ज्ञान मिटाता है, अंतस ज्ञान मिटाता है। अंतस ज्ञान मिटाता है, अंतस ज्ञान मिटाता है। जब भी किसी पर गुस्सा करो मन से करो, दिल से नहीं। जब भी किसी पर गुस्सा करो मन से करो, दिल से नहीं। और जब भी किसी से प्रेम करो तो दिल से करो, मन से नहीं। प्रेम करने के लिए दिल है और बाहर की बातों के लिए मन है। दिल
ईश्वर के लिए है। आपको पता है भगवान गाय पे बैठते हैं? कमल पर, मन पर नहीं बैठते, कमल पर। और कमल कहाँ है हमारे पास? एक ही जगह कमल है, वो हृदय है। इसलिए भगवान की जगह जब भी भगवान को याद करो, दिल से करो, और जो कुछ भी काम करो वो सब मन से करो, दिल से कभी नहीं करो। मुझे मालूम है अगर धागे में एक भी गांठ हो तो सुई से पार नहीं होता। इसलिए अगर मन में एक भी गांठ रह गई और दिल में एक भी गांठ रह गई तो उसकी आराधना भगवान के पास पहुंचती नहीं है। इसलिए अपनी आराधना वहां पहुंचाना है, अपनी पूजन वहां पहुंचाना है, अपने विचार वहां पहुंचाना है, तो दिल के विचार वहां तक जाते हैं और मन के विचार बीच में ही रह जाते हैं। इसलिए अहंकार मन में कभी भी नहीं लाओ, क्योंकि ईश्वर अहंकार को कतई पसंद नहीं करता। और ईश्वर क्या कोई भी पसंद नहीं करता। मां ने बच्चे को गुस्सा में कहा पी दूध। जब बच्चे, छोटा सा बच्चा था, 8 महीने का बच्चा, और जोर से जब उससे चिल्ला के कहा ना तो उसने मुंह बंद कर लिया। वो बोतल हाथ में लिए रही, उसने मुंह नहीं खोला। तो मां ने धीरे से सिर पे हाथ फेरा, बेटा पी ले, कट मुंह खोल दिया। छोटा सा बच्चा जान रहा है कि अहंकार क्या होता है और प्रेम क्या होता है, तो बड़ों बड़ों की तो बात ही अलग है। वो 8 महीने का, अभी उसने कुछ एक शब्द भी नहीं जान पाया, वो भी जान रहा है। जैसे ही माँ हंसी और हंस करके उसने प्रेम से कहा, उसे कट पी लिया। इसलिए अहंकार अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आइए भक्तामृत पढ़ने के लिए तैयार। प्रणत मौली मन प्रभाना उद्योतकम ललित पाप नमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिंग पाद युगम युगादाव वलम मनम भवजले पतताम जनानाम यसंतुता दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई सोतई जगत तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो तुभ्यं नमो जिन्भवो नदिशोषणाय। इस छंद को पढ़ते समय हम भगवान को 4 बार नमोस्तु कर लेते हैं। बाकी कोई ऐसा छंद नहीं है जिसमें 4 बार नमोस्तु कर ले। एक पहले में 1 बार किया गया है और एक 26वें में 4 बार किया गया है। बीच में कहीं भी भगवान को प्रणाम नहीं किया। जब आप बड़ा स्वयं स्तोत्र पढ़े तो उसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बनारस में जब 8वें छंद पर चंदप्रभु भगवान को नमस्कार किया तो जैसे ही नमस्कार किया वैसे ही पिंडी फट गई। 7 तक तो नमस्कार ही नहीं किया। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ, अभिनंदननाथ सबकी स्तुति करते गए, नमन नहीं किया। और उन्होंने कह दिया था
मेरा नमस्कार सामने वाला झेल नहीं सकता। उन्होंने क्या करके दिखाओ, और जैसे ही चंद्रप्रभु भगवान पे किया उन्होंने करते, अब कैसे पड़ गई ये तो भगवान जाने, लेकिन हुआ ऐसा। और ये पंचम काल की बात है, चौथे काल की बात नहीं है। बनारस में अभी भी है, नाम है फटे महादेव, अभी भी नाम है, भले ही वहां चंद्रप्रभु भगवान हो या ना हो, लेकिन नाम अभी भी है। जब हम बनारस गए तो वहां देखा कि हमने कहा वो कहाँ है स्थान, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए था, दिगंबर जैन मंदिर, लेकिन वहां मंदिर नहीं है, अपना मंदिर नहीं है, अपना मंदिर अलग बना है। पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर अलग बना है, लेकिन नाम है वहां। हम ये गए नमन, जैसे ही नमन करते हैं, 4 बार नमन करते हैं तो निश्चित 4 बार का फल प्राप्त होता है। और भावपूर्वक करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अब आप सबके कष्ट हरने वाले हैं, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। आप जमीन पर सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, इसलिए आपको मेरा नमस्कार है। तीनों लोक में परम ऐश्वर्यशाली हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। और संसार सागर को आप सुखाने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। जब ये 4 डिग्री हमारे दिमाग में आती है तो हमारा सिर अपने आप ही झुक जाता है। हमारा सिर कहाँ झुकता है? जो चीज मेरे पास ना हो और हमसे अच्छी चीज सामने वाले के पास हो तो हमारा सर झुकने का मन करता है, और जो चीज मेरे पास हो और सामने वाले के पास ना हो तो सर झुकने का मन नहीं करता। जैसे श्रावक मुनि महाराज को झुकने का मन करता है, लेकिन मुनि महाराज तो श्रावक को नहीं झुकते। बोले तुम्हारी जैसी चीज तो हम बहुत पहले थी हमारे पास, इसलिए मुनि श्रावक को नहीं झुकता है। भगवान को सब झुकते हैं, लेकिन भगवान किसी को झुकते नहीं है। तीर्थंकर अवस्था में भी नहीं झुकते, किन्हीं मुनिराज को भी नहीं झुकते। तीर्थंकर देखिए श्रावक है, श्रावक अवस्था में तीर्थंकर है, और उनके सामने कोई मुनिराज आ जाए तो भी वो झुकते नहीं है। पहली बात तो वे किसी मुनिराज के सामने जाते ही नहीं है, और उनके सामने कोई मुनिराज आ जाए तो वे नहीं झुकते हैं। कोई भी मुनिराज सही, रिद्धिधारी सही, रिद्धिधारी बड़े बड़े मुनिराज सही, आचार्य सही, वो नहीं झुकेंगे। क्यों नहीं झुकेंगे? इसलिए नहीं झुकेंगे कि किसी के पास भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, और तीर्थंकर प्रकृति उनके पास है। उन्हें ऐसी कोई शंका है ही नहीं, ऐसे उनके मन में कोई प्रश्न है ही नहीं है जो कि वो खुद ना सुलझा सके। इसलिए जिसको सारा ज्ञान है उसे किसी को सर झुकाने की जरूरत ही क्या है? इसलिए नहीं झुकते, किसी को भी नहीं झुकते हैं। आइए 27 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। कोविस्मयो अत्र यदि नाम गुणै रशेषैः कोविस्मयो अत्र यदि नाम गुणै रशेषैः त्वं संसितो निरवकाशतया मुनीश त्वं संसितो निरवकाशतया मुनीश दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वैः दोषै रूपात्
विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि अगर तो को लंबा खींच दोगे ना तो सी छोटी हो जाएगी। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि बढ़िए। Any problem? क्लियर? शत्रु उन्मूलक, उन्मूलक माने होता है, मूल माने होता है जड़, उन्मूलक जड़ से उखाड़ना, उन्मूलक। और शत्रु, अब शत्रु को उखाड़े कि शत्रुता को उखाड़े? शत्रु को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, शत्रुता को उखाड़ने की जरूरत है। और शत्रु में सामने वाला व्यक्ति नहीं है, शत्रु है तो कर्म है, कर्म से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। कर्म के कारण सामने वाला शत्रु हुआ है, और कर्म अच्छा होता तो कोई भी शत्रु नहीं होता। आप कहेंगे पार्श्वनाथ भगवान का कर्म अच्छा था लेकिन फिर भी कमट का, फिर शत्रु क्यों बना रहा? ये कमट का भाव था, पार्श्वनाथ शत्रु नहीं थे। तो पार्श्वनाथ भगवान के कोई कर्म का उदय तो होगा ही, हाँ बिल्कुल होगा, इसको मानने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के अंदर शत्रुता नहीं थी, शत्रुता कमट के अंदर थी। कर्म का उदय हो सकता है, कर्म का उदय तो होगा ही, नहीं होगा तो सामने वाले के सामने ऐसा परिणाम कैसे आएगा? ध्यान रहे, हमारे पास जितने भी निमित्त हमारे सामने आते हैं, अच्छे बुरे, अच्छी चीज आती है, बुरी चीज आती है। अच्छा बेटा आए, बुरा बेटा आए, अच्छी बेटी आए, बुरी बेटी आए, अच्छी पत्नी आए, बुरी पत्नी आए, सब मेरे ही कर्म का निमित्त है। अगर अच्छा कर्म होगा, तुम्हारा पुण्य का उदय होगा, अच्छा योग होगा, सब अच्छे होंगे। और अच्छा योग नहीं होगा, वही व्यक्ति शत्रु निकलेगा। आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं, आपको अपना ही दोष देना पड़ेगा। अच्छी वस्तु अच्छे कर्म के कारण मेरे सामने होती है, मेरे पास होती है। आपके पास डायमंड है कि नहीं अमिताभ भैया? नहीं है। क्यों नहीं है? पुण्य नहीं है इतना। पुण्य होता तो डायमंड घर में पड़े होते। बिल्कुल सही बात। अच्छी चीज हमारे पास क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरा उतना पुण्य नहीं है। जितना ज्यादा पुण्य होता है उतनी ही अच्छी वस्तु मेरे पास आती है। आप ये बता दो, ऐसा कौन सा पुण्य करे कि डायमंड मिले? हम बता दे रहे, क्यों नहीं बता दे रहे? ऐसा कौन सा पुण्य करे कि डायमंड हमें मिले, बढ़िया से बढ़िया डायमंड मिले? आप सबसे ऊंची चीज का स्मरण करें। सबसे ऊंची चीज क्या है? हम चेतन आत्मा सबसे ऊंची चीज है। शुद्ध आत्म तत्व सबसे ऊंची चीज है। और शुद्ध आत्मा का जैसे ही ध्यान करोगे, डायमंड तो तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे। ये तीर्थंकर भगवान शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान करके ही तो गए थे, मुनि बने थे। और मुनि बन के शुद्धात्म तत्व का ध्यान किया था, और ध्यान करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। वे पहुंचे नहीं, उनके पहले ही रत्नों की वर्षा हो गई। वे गए तो भरे पड़े थे।
जो पड़े थे, और बाजू के मकान में एक नहीं गिरे। तीर्थंकर के मकान में इतने गिरे उनके महल में, और बाजू के मकान में एक नहीं गिरे। इसका मतलब है जो आत्म तत्व का ध्यान करता है उसी को वो रत्न प्राप्त होते हैं, हर किसी को नहीं होते। इसका मतलब है हम पंचम काल में आए हैं तो आत्म तत्व का ध्यान करके नहीं आए हैं। वो जिसके पास डायमंड है अभी पंचम काल में भी है, तो क्या उसने आत्म तत्व का ध्यान किया होगा? हाँ किया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, लेकिन आत्म तत्व का ध्यान भी संसार के सुखों के लिए किया होगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं किया होगा। इसलिए आज डायमंड पाकर के मस्त हैं, भूले हैं आत्म तत्व को। यही नहीं मालूम कि डायमंड मेरे पास आया कैसे। लोग सोचते हैं हमने मेहनत की है, बहुत पुरुषार्थ किया है, हम डायमंड के व्यापारी हैं। हमने बहुत सारे व्यापारी देखे जयपुर में, और आप महावीर जी जाते हैं, महावीर जी में भगवान महावीर के मंदिर के नीचे एक ध्यान केंद्र है। जब आप 12 बजे के बाद जाओगे तो 3-4 बजे तक वो खुला रहता है, शेष समय बंद रहता है। वहां सारी रत्नों की प्रतिमाएं हैं, और लगभग मेरा अंदाज है 200 से ऊपर प्रतिमाएं हैं, बड़ी बड़ी, और एक व्यक्ति के द्वारा रखी गई है, मात्र एक व्यक्ति के द्वारा। डायमंड का व्यापारी है, उनका नाम है पवन पंसारी, जयपुर में रहते हैं। वो ले गए हमें अपने घर पर, और उनका शोरूम देखा, सारे डायमंड दिखाए उन्होंने, और बोले महाराज जो भी हमें अच्छा डायमंड दिखाई देता है, अच्छा पत्थर मिलता है, सबसे पहले हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं। भगवान की मूर्ति बनाते और कुछ नहीं बनाते सबसे पहले, उसके बाद उसको विक्रय पे रखा जाता है। देखा उनके बहुत सारे लगे हुए थे, थोड़े अच्छे अच्छे डायमंड दिखाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डायमंड के व्यापारी बनना सरल है, लेकिन ये नहीं मालूम कि डायमंड हमारे घर में आया कैसे। मेहनत से नहीं आया, ये मैं समझ रहा, मेहनत किस्मत से आया है। मेहनत तो सब करते हैं, ये शत्रु उन्मूलक, शत्रु को उखाड़ने वाला छंद। जब हम इस तरह की भगवान की प्रशंसा करते हैं, इस तरह का भगवान का यशगान करते हैं, इस तरह का भगवान का गुणगान करते हैं, तो ऐसे कर्मों का अनुबंध हो जाता है जिससे अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास होती हैं। शत्रु उन्मूलक, आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत् तवनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो तत् तवनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो तत् तवनम। वे मुनि महाराज भोजन करते हैं, पान करते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं, ले पदार्थ लेते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, स्वास्थ्य भी लेते हैं, सब कुछ आहार करते हैं। लेकिन आहार तो करते हैं, लेकिन अंदर जाकर के उनका जो भोजन है वो भस्म हो जाता है, मल मूत्र नहीं होता। आहार करते हैं, पहले होता था जब घर पे थे, गृहस्थ अवस्था में थे या नहीं थे तो घर पे थे तब होता था। लेकिन जब मुनि महाराज बन के ऐसी तपस्या की, तप के बल पर उनके शरीर में अब मल मूत्र नहीं होता, अंदर भोजन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है, अरे ऐसा होता है। वर्तमान में तो कोई नजर नहीं आता है, वर्तमान में ऐसे तपस्वी हैं ही कहाँ हैं। वर्तमान में देखना है तो विदेश क्षेत्र में देखिए, वहां है, वहां हम जा नहीं सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं तो क्या करें, लेकिन है तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये तो बताइए। ऐसा हमें नजर नहीं आता है, तुम्हें जो नजर आता है क्या वैसा ही होता है? ये भी बात नहीं। तुम्हें बहुत सी चीजें नजर नहीं आती है, तो क्या वैसे ही होता है जैसा तुम्हें नजर आता है? नहीं, ये तो बात नहीं बनी। आप तर्क करने बैठे तो मेरे पास बैठे आके, पर देखो मजी,
कि हमें नजर नहीं आएगा तो वो होगा नहीं। तुम्हें देव नजर नहीं आते तो क्या होते नहीं है? तुम्हें नार की नजर नहीं आते तो क्या होते नहीं है? तुम्हें बहुत सारे जानवर नजर नहीं आते तो क्या होते नहीं है? होते। तुमने नहीं देखे तो क्या करें? बताओ, सफेद मोर होता है कि नहीं? देखा है तुमने? कहां देखा है? बोले मोबाइल में देखा है, ओरिजिनल तो नहीं देखा। चले जाओ, उदयपुर में है। या बोले उदयपुर में गुलाब बाग में जाओगे, वहां है, विदेश से लाए गए। उसका एक पंख 250 रुपए का आता है। एक पंख 250 रुपए का, पीछी 2 लाख रुपए की होती है। तो इसलिए है। अब हमने देखी नहीं है, देखे नहीं तो क्या है नहीं है? और ऐसा मोर ही अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे जानवर, बहुत सारी चीजें हमने नहीं देखी। तो आपने देखी है, वही है, ये बात गलत है। इसलिए नित्य तवानम, जो मुनिराज आहार लेते हैं, लेकिन आहार अंदर जा करके भस्म हो जाता है। वे मुनि महाराज तत् तवानम, जैसे तवा पर, गरम तवा पर पानी डालते ही पानी गायब हो जाता है, वैसे ही उनके शरीर में भोजन जाते ही भोजन भस्म हो जाता है। तप्त तवानम, तप्त तवानम, तप के द्वारा जो भोजन तप्त हो जाता है। वे मुनि महाराज मेरे क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से बारंबार। तपस्या तो सबकी एक तरह की होती है, उपवास तो सबका एक ही तरह का होता है, लेकिन अलग अलग रिद्धि प्राप्त क्यों होती है? अलग अलग रिद्धि प्राप्त क्यों होती है? अलग अलग भावना होती है और तपस्या एक होती है। तप एक है और अलग अलग विचार है। किसी के मन में विचार आया तपस्या करते समय, भगवान मैं भोजन करूं लेकिन मलमूत्र ना हो, ऐसा विचार मन में आया और वो तपस्या कर उठे, तो उनको ये वाली रिद्धि प्रकट होगी। किसी के मन में आया हम सामने वाले का विष दूर कर दें, देख करके दूर कर दें, तो दृष्टि विष रिद्धि प्राप्त होगी। किसी के मन में आया कि हम स्पर्श करके दूर कर दें, तो 32 नंबर की आमों से ही रिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी अलग अलग जैसा विचार होता है। किसी के मन में आया है भगवान मैं आहार करूं लेकिन मैं घी नहीं लूंगा, मैं घी का त्याग कर दूंगा, और घी का तो त्याग किया लेकिन और तपस्या की, तो अब घी का तुमने जो त्याग किया है और त्याग करके जो आहार किया है, तो अब तुम्हारे हाथ में ही घी बनेगा। अब हाथ में ही घी बनेगा, रोटी सूखी आएगी और तुम्हारे हाथ में चिपड़ी हुई हो जाएगी। गजब, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। आगे देखो रिद्धि आएगी, जब ये रिद्धि आएगी तब समझ आएगी। हाथ में पानी दिया और दूध हो गया, ऐसा कैसे? वो कहेगा हम तो जग में तो पानी है, हमारा के हाथ में दूध है। ऐसा भी होता है। ऐसी रिद्धि है। हम जिस विचार में उतरे हुए होते हैं, जो भाव मेरे अंदर होता है, बाहर का तप करने पर वो भाव रिद्धि में प्रकट होता है। इसलिए तप्त तवानम, वे मुनि महाराज मेरे क्षेत्र में विराजमान, उन मुनिराज को हमने नमस्कार किया। आइए अर्थ देखते हैं। 5 चीजें हम पूर्व से लेकर के आते हैं। 5 चीजें हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी कुंडली में लिखी हुई आती हैं। इनको ऐसा नहीं है बदला नहीं जा सकता, बदला भी जा सकता है, लेकिन 5 चीजें लिखी हुई आती हैं। नंबर 1, उम्र। आपकी उम्र पहले से ही तय होकर के आई है। आपको 60 साल, 70 साल, 80 साल, 30 साल, 40 साल, कितना आपको संसार में रहना है, उम्र फिक्स है। आपकी उम्र 1 सेकंड बढ़ नहीं सकती। घटाने की व्यवस्था है, बढ़ाने की कोई व्यवस्था घटाने की तो है। सल्फास की गोली खा लो, घटाने की है। फांसी लगा लो, ऊपर से कूद पड़ो, ट्रेन के नीचे आ जाओ, घटाने की व्यवस्था है, लेकिन बढ़ाने की
एक सेकंड बढ़ा नहीं सकते। तभी तो कह देते ना, गिनती की है सांसियां खुद पर कर विश्वासियां। सांस भी गिनती की है। और सांस से मतलब ये मत समझ लेना कि ये वाली सांस गिनती की नहीं तो रोक रोक के तुम जो है बढ़ा लो सांसें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नाड़ी की धड़कन गिनती की है। वो गिनती की क्या है, उम्र ही इतनी है। इसलिए उम्र पहले से ही लिख करके आती है। नंबर 2, कर्म। आप क्या करेंगे ये पहले से ही तय होकर के आता है। तुम बच्चे से खूब कहो बेटा पढ़ो, और उसकी खाते में ही पढ़ना नहीं है। तुम खूब माता फोड़ो, पढ़ेगा ही नहीं। एक टीचर थे, प्रोफेसर थे, अब उनके पास कोई व्यापार तो था नहीं, कोई दुकान तो थी नहीं। अब क्या करे, अब बच्चों से कह रहे बेटा पढ़ो पढ़ो। अब बड़ा बेटा पढ़ गया, एमएससी कर ली उसने, एमएससी करके प्रोफेसर बन गया। अब छोटा बच्चा तो पढ़ा ही नहीं। खूब पढ़ाया, वो नहीं पढ़ा। पिताजी तो कह कह के परेशान हो गए, 10th फेल। अब कोई टीचर हो, टीचर के पास कोई बिजनेस ना हो तो वो 6 बार सोचते हैं कि ये बच्चा करेगा क्या। अब बड़ा तो ठीक है, प्रोफेसर बन गया, छोटा बच्चा तो वो खेलता ही रहा, इधर मस्ती करता उधर मस्ती करता और खेलते ही रहा। एक दिन हुआ ये, थोड़ा बड़ा हुआ, उसे LIC की एजेंसी मिल गई। LIC में एजेंट बन गया। तो उसने जितने अपने दोस्त बनाए थे, जितनी मस्ती करता था, सबको उसने LIC में जोड़ लिया और सबको कस्टमर बना लिया। हुआ ये, जो MSc पढ़े थे वे 50,000 कमाते थे, वो 1 लाख कमाता था। तो ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा कमाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। अनपढ़ भी बहुत कमाते हैं। एक व्यक्ति अजमेर में मिली तो हमने कहा आप क्या करते, बोले हम कबाड़ी हैं। तो हमने कहा वो अपने साइन करो, बोले हम लिख नहीं पाते। लिख नहीं पाते हो तो अंगूठा छाप। एक कमाते हो लाखों रुपया, तो कोई जरूरी नहीं है पढ़े लिखे ही कमाते हो। इसलिए कर्म पहले से ही निश्चित होकर के आता है। आप पढ़ेंगे कि नहीं, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे कि नहीं, आप अज्ञानी रहेंगे ज्ञानी रहेंगे। किन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, किन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ते, उनका कर्म है। अब आके हमसे पूछते हैं महाराज ये कैसे पढ़ेगा, इसकी किस्मत में ही नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं। ना तुम कर सकते हो और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही लिख करके आता है। नंबर 3, धन। किसके पास कितना धन होगा ये पहले से ही लिखा हुआ आता है, और जितना है उतना तुम्हारे पास होगा। नंबर 4, कुल। कौन से कुल में तुम्हारा जन्म होगा, कहां तुम रहोगे, जैन कुल में रहोगे, अन्य कुल में रहोगे, मुस्लिम समाज में रहोगे, ये पहले से ही तय होकर के आता है। आप इसे बदल नहीं सकते। और नंबर 5 है विद्या। विद्या तो हो गई, हाँ विद्या। विद्या, कुल, आयु, धन और कर्म, ये 5 चीजें पहले से ही लिख करके आती हैं। इनको आप बदल नहीं सकते। बस इतना है, कम ज्यादा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कोई व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्तियों के जो पुत्र होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, और अनपढ़ के पुत्र होते हैं पढ़े लिखे होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि पढ़े लिखे के पढ़े लिखे ही होंगी, नहीं होंगी। तो ये 5 चीजें हमारी पहले से ही तय होकर के आती हैं। आप इन पर ज्यादा विशेष ध्यान न दें, ये सभी पहले से ही तय है। फिर भी माता पिता का फर्ज है अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, उनका फर्ज है। वे अपने फर्ज में कमी नहीं करते, लेकिन होता वही है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है, इसको बदल भी नहीं सकते। इसलिए एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। अब सोचिए उसकी किस्मत में क्या भीख लिखी थी, लेकिन भीख मांग रहा था। भीख मांग रहा था, अचानक
रेलवे स्टेशन पर वो भीख मांग रहा था, अचानक वो एक स्टॉल पे खड़ा हुआ, उसको एक किताब दिखाई दी। इस किताब पे लिखा था कमाने के 1000 तरीके, धन कमाने के 1000 तरीके। उसने खटाक से स्टूडेंट ने वो किताब ली और किताब लेकर के भाई कमाने के लिखे हैं, कोई ना कोई निकालेंगे अपना तरीका भी, कमाने के 1000 तरीके। लेकिन जैसे ही उसने वो किताब का राइटर देखा और उसका फोटो देखा तो वो भिखारी का ही था। उस भिखारी का फोटो लगा हुआ था, वो भिखारी उसका राइटर था। किसका? कमाने के 1000 तरीके, और भिखारी उसका राइटर था। उसने जैसे ही देखा, अरे बोले आप तो इसके राइटर हैं, इतनी बड़ी किताब के राइटर होके आप भीख मांग रहे हैं। बोले भाई साहब ये भी एक कमाने का तरीका है, इसमें ये भी लिखा है 1000 कमाने के तरीके, ये भी एक तरीका है। देखिए उसमें लिखा है तो कमाने का ही, हम कैसे भी कमाएं। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारी लिखी होती हैं। ये चित्र में देखिए, चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है, बाजू में एक सेठ जी पलंग पर लेटे हुए हैं और उनके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं वो देखिए, चोरी, परिग्रह, कसाय और क्या क्या है, काम, क्रोध, सब उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। सेठिया लोगों के पास सब होते हैं, कहते ना, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा। जुल्म देखना है, सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ मिलेंगे? जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा, और खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में देखा। भगवान कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। अब भगवान वही होते हैं जो कहते हैं हम गरीब हैं, और कहते भी हो तुम रोज, कहते हो कि नहीं अखिलेश भैया? मो गरीब की बीनती, काहे के गरीब हो तुम? फिर भी भगवान के सामने क्या कहते हैं? मो गरीब की बीनती, क्योंकि तुम जानते हो कि भगवान गरीबों की ही बस्ती में रहते हैं, अमीरों की बस्ती में। तुम कह के देखो एक आध जन कि भगवान के सामने मैं बहुत अमीर हूं, हिम्मत है किसी में? कह के तो देखो, तुम हाथ सड़क पे खड़ा कर दे, वो उतरने भी नहीं दे यहां से, और यहीं पे सड़क पे खड़ा कर देगा। इसलिए इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, कितना भी बड़ा अमीर सही, लेकिन यहां नहीं कह सकता कि मैं बहुत अमीर हूं। यहां यही कहना पड़ेगा कि मैं बहुत गरीब हूं। इसलिए यहां ये वाली बात कही। आइए अर्थ देखते हैं चित्र में। चित्र में ये देखा वो सेठ जी कितने ग्रसित हैं, सारी चीजें उनके पास हैं, सारी डिग्री उनके पास हैं, आराम से पड़े हुए, और भगवान है। भगवान के बाद देखिए कौन कौन से गुण हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सम्यक्त्व और अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व। ये गुण किनके पास है? भगवान के पास। एक एक गुण अनंत गुणों का पुंज है, वे अनंत गुण भगवान के पास है। और इनके पास देखो कौन कौन से गुण हैं जो लेटे हैं। गुण देखो, गुण कौन से हैं? एक भी गुण नहीं है, सारे क्या है? अवगुण। जितने अवगुण हैं सब इन लोगों के ही पास है, और जितने गुण हैं सब कहां गए? भगवान के पास। संसार में गुण भी है और अवगुण भी है, दोनों हैं, सब भरे पड़े हुए हैं। संसार में गुण के परमाणु, अवगुण के परमाणु दोनों भरे पड़े हुए हैं। आते तभी हैं जब हम जैसा विचार करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छे परमाणु आते हैं, खराब विचार करते हैं तो खराब परमाणु मेरे पास आ जाते हैं। तो आचार्य महाराज प्रशंसा में नमन करते हुए 26वें छंद में नमन किया, और 27वें छंद में ये कहने जा रहे हैं, भगवान को विस्मयोत्र अत्र, इसमें को माने कोई, विस्मय इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यदि
यदि हे भगवान, यदि नाम गुणई अशेषई, नाम गुणई अशेषई, समस्त गुणों ने तुम संसितो, हे भगवान सारे गुणों ने आपका आश्रय लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जितने भी संसार में अच्छे गुण थे उन सारे गुणों ने आपका आश्रय ले लिया, आपके पास आ गए। निरवकाश तया मुनीषो, हे भगवान वे संपूर्ण गुण, निरंतर आने वाले वे गुण, उन्होंने सबने आपका आश्रय ले लिया, आपके पास आगे बैठ गए। दोषई, और जितने भी दोष थे, जितने भी अवगुण थे, रूपा प्राप्त हुए। विविध आश्रय, नाना प्रकार के लोगों का, जात गर्वई, जो घमंड से भरे हुए थे, राग द्वेष से भरे हुए थे, कषायों से भरे हुए थे, अज्ञानता से भरे हुए थे, ऐसे लोगों के पास दोषई, दोषों ने आश्रय लिया। जितने भी अवगुण थे वे सब अन्य लोगों के दोषियों के पास गए। जितने भी अवगुण थे वे रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, अहंकारी आदि लोगों के पास वे अवगुण गए, और जितने भी गुण थे उन्होंने आपका आश्रय लिया। कैसे माने? कैसे माने कि सारे गुण आपके अंदर है और सारे अवगुण अन्य लोगों के अंदर है? कैसे माने? तो नीचे कहा स्वप्नांतरे अपि, स्वप्न में भी, कदाचित कभी भी, न माने नहीं, अपेक्षितोसी, स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण देखने में, स्वप्न में तो अवगुण ही अवगुण होते। स्वप्न में जाने किन किन को मार रहे होते हैं, कहाँ लड़ रहे होते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं, ये तो स्वप्न, जिसने देखे हैं वे ही जाने, जिसने देखे हैं वे ही जाने। और दुनिया में ऐसा कौन है जो स्वप्न नहीं देखता? बताओ, आंख होते हुए भी, दिमाग होते हुए भी, ऐसा कौन है जो स्वप्न नहीं देखता? भगवान को ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती और हमें दिखाई देती है? बोले स्वप्न है, भगवान को दिखाई नहीं देता। वे कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि वे जगते ही रहते हैं, वे सोते ही नहीं, और हम स्वप्न देखते ही रहते हैं। हम आंख खोले हो तो भी स्वप्न देखते रहते हैं, हम जागते में भी देख लेते हैं और सोते में भी स्वप्न देख लेते हैं। और भगवान कभी स्वप्न देखते नहीं है। स्वप्न ही एक ऐसी चीज है जो हम देख सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं देख सकते। तो यहां कह रहे स्वप्नांतरे भी, स्वप्न में भी, न नहीं, कदाचित कभी भी, अपेक्षित होसी, स्वप्न में भी आपके अंदर कोई दोष, कोई अवगुण देखने को नहीं मिला। और अब उनमें कितने अवगुण हैं? रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया, रात्रि में पानी का त्याग कर दिया, और स्वप्न में खा लिया। बताओ, खाते हैं कि नहीं? बताओ, ऐसे कौन है जिनने नहीं खाया हो? बोले हम रात में ही खाते हैं, तो स्वप्न में क्या खाएं? वे रात में खाते हैं, वे भी स्वप्न में खा लेते हैं। और रात्रि में भोजन का त्याग है। महाराजों को भी स्वप्न आ जाते हैं ऐसे, ये रात्रि में आहार कर रहे थे, आ जाते हैं स्वप्न। और ध्यान रहे, अगर ऐसे स्वप्न दिखाई दें कि हम रात्रि में भोजन कर रहे हैं, तो ये स्वप्न अच्छे नहीं है, ये स्वप्न खराब है। अगर रात्रि में स्वप्न में जूते से लड़ाई होती दिखाई दे, जूता चल रहे हो या जूते से मार रहे हो, तो समझना चाहिए बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है। 6 महीने में मृत्यु का संकेत मिलने वाला है, अगर जूते से लड़ाई होती दिखाई दे। और रात्रि में स्वप्न में
तुम्हारे हाथ में, हाथ के अंगूठे में सांप काट ले तो समझना चाहिए सवेरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। सवेरे उठते ही 1 लाख रुपए का समाचार मिलेगा। अगर रात्रि में स्वप्न में सांप काट ले तो काटेगा, तुम पहले ही भाग जाओगे उठ के, और अचानक काट ले तो बात अलग है। तो ये स्वप्न के निमित्त हैं। तो यहां स्वप्नांतरे भी, स्वप्न में भी आपके अंदर रंच मात्र कोई दोष दिखाई नहीं दिया। ये वाली बात आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं। और मानतुंग महाराज ने ये वाली बात भी कही है कि अहंकार, गर्वई, जितने भी अहंकारी गुण थे, जितने भी अवगुण थे, वे सारे अहंकारियों में चले गए। अहंकार भले ही एक तरह का हो, लेकिन अहंकार बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। वो कहते हैं ना, प्राउड इज नॉट ओनली प्राउड बट सीड ऑफ कैंसर टू। अहंकार अहंकार ही नहीं है, कैंसर का बीज भी है। इसलिए अहंकार में सारी बीमारियां छिपी हुई हैं। एक अहंकार में, अहंकार एक तरह का, बीमारियां कई तरह की। तप एक तरह का और रिद्धि कई तरह की। रिद्धि विचार से और तप बाहर के शरीर से। ऐसे ही अहंकार भीतर से और बाहर से घमंड दिखावा। दोनों में अगर दोनों तुम्हारे पास है तो कई बीमारियों के कारण है। मानव है, कैसे कैसे अहंकार दिखाता है, किस किस से अहंकार दिखाए। कभी अपने शरीर से दिखाता है, कभी धन संपदा से दिखाता है, कभी परिवार से दिखाता है, कभी शान दिखाता है, कभी फंक्शन से दिखाता है। कैसे कैसे अहंकार दिखाता है। व्यक्ति के पास 2 किलो सोना था, व्यक्ति के पास 2 किलो सोना था। अब बताइए, आपको सबको दिखाना है हमारे पास 2 किलो सोना है, कैसे दिखाओगे? क्या पहनोगे? व्यक्ति कहां पहनता है सोना? कोई हमने देखा ही नहीं, एक भी नहीं पहनी। कैसे दिखाओगे हमारे पास 2 किलो सोना है? तो ध्यान रहे, वो पत्नी लेकर आएगा, पत्नी लेकर के आएगा, उसे पहनाएगा, जा मंदिर जा। और मंदिर जाएगी तो लोग पूछेंगे किसकी पत्नी है, तो नाम किसका होगा? तो तरीके अपनाता है, और ऐसे ऐसे तरीके अपनाएगा, कोई ना कोई तरीके कि वो अपनी चीज दिखाएगा। और अगर सोना नहीं दिखा पाया, धन है, तो दूसरी तरीके से दिखाएगा। कार लाएगा, फिर कार में बैठ के जाएगा, फिर दिखाएगा। ये सारे अहंकार के लक्षण हैं। आप समझते हो सुविधाओं के लक्षण है, सुविधा कम, अहंकार ज्यादा है। जब आप गहराई से जानोगे तो तुम्हें अहंकार ही नजर आएगा, सुविधा बहुत कम नजर आएगी। तुम कोई राजा महाराजा नहीं हो। राजा महाराजा होते उनकी बात अलग है, उनका तो वैभव है, तुम तो एक सामान्य मनुष्य हो। इसलिए अहंकार कैसे कैसे दिखाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, दूसरे को घटिया बताने का प्रयास करते हैं। दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी बता सकते हैं। एक ये है अहंकार दिखाने का तरीका, सामने वाले को खराब बता दो तो आप अच्छे हो गए, या अपने आप को अच्छा बता दो तो सामने वाला खराब हो गया। बात एक ही है, तरीके हैं कहने के। कहते ना, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है। मैं ऐसा कर सकता हूं, ये स्वाभिमान है। मैं ही ऐसा कर सकता हूं, ये अहंकार है। और कोई नहीं कर सकता, ये अहंकार हो गया। लेकिन हम बहुत सारी अहंकार की भाषा बोल देते हैं, लेकिन हम खुद नहीं जान पाते कि ये अहंकार की भाषा है। इसलिए मैं भक्तामर अच्छा पढ़ा सकता हूं, ये प्राउड ऑफ,
ये स्वाभिमान है। लेकिन मैं ही पढ़ा सकता हूं और कोई नहीं पढ़ा सकता, तो यही अभिमान है। इसलिए अभिमान कभी भी मत आने दो, क्योंकि अभिमान तुम जितने होते नहीं हो और उतना बताना चाहते हो, यानी तुम जमीन पे हो ऊंचे बताना चाहते हो, तो ध्यान रहे अभिमान तुम्हें ऊंचा नहीं ले जाता बल्कि नीचे ले जाता है। अभिमान नीचे ले जाने वाला है। रावण ने बहुत अहंकार किया था, पहुंचना पड़ा तीसरे नरक में, तीसरे नरक में पहुंचना पड़ा। वो तो 7वें नरक जाता, लेकिन वो तीसरे नरक इसलिए ले गए, वो मोक्षगामी है। मोक्षगामी को 7वें नरक नहीं ले जाते, तीसरे नरक ले गए। और देखिए योग, देखिए कहां सीता जी को उठा करके ले गया और कहां भविष्य में वो सीता जी का पुत्र होगा। अगले जन्म में वो सीता जी का पुत्र होगा जाके, वो रावण। अबे लक्ष्मण, रावण और लक्ष्मण दोनों सीता जी के पुत्र होंगे और सीता जी चक्रवर्ती होगी। योग देखिए। और चक्रवर्ती होकर के वे सब दीक्षा लेंगे और फिर निकल जाएंगे। फिर रावण तीर्थंकर बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि जाएगा, तीर्थंकर बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, धातकी खंड में यहां नहीं बनेगा। और सीता जी और लक्ष्मण दोनों मोक्ष के लिए निकल जाएंगे। तो ऐसे योग बनते हैं। लेकिन अहंकार के कारण व्यक्ति क्या से क्या कर लेता है। इसलिए अहंकार कतई मत करिए। अहंकार मारीच ने किया था, हमने उनके पूरे भविष्य बता दिए, यानी उनके पूरे वो बता दिए भव। मारीच ने किया था अहंकार। नहीं मानना है आदिनाथ भगवान की। क्या आदिनाथ भगवान कहते हैं वो सत्य है क्या? नहीं, मैं कहता हूं वो सत्य है। और ऐसा कह करके कैसी दुर्गति अपनी कर ली। एक जिंदगी में दुर्गति की, न जाने कितनी जिंदगी दुख उठाता रहा। इसलिए अहंकार से बचिए। को विस्मयोत रहे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यदि नाम गुण ही अशेष ही संपूर्ण गुणों ने आपका आश्रय लिया, हे भगवान, संपूर्ण गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया, जो निरंतर आने वाले होते हैं, ऐसे संपूर्ण गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया और जितने भी दोष थे, अवगुण थे, वे सब अहंकारियों के पास चले गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण देखने में नहीं आया। ये भाव अंदर लेना है। हे भगवान, स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं दिया। जितने भी गुण थे वो सब आपके अंदर आ गए और जितने भी अवगुण थे वे सब अहंकारियों के पास चले गए, अवगुणियों के पास चले गए। इसलिए स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं दिया। ऐसा भाव, ये भाव यहां दर्शाना है। और ध्यान रहे, ज्ञान पूर्वक अगर भगवान की भक्ति करोगे बहुत ज्यादा फल होता है। कहते हैं ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक अगर आपने भक्ति की है या पूजन की है, तो उसका फल अविवेक पूर्वक से कई गुना ज्यादा होता है। और आपने उसमें भी सुना होगा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जी, ज्ञानी के छिन्न माई त्रिगुप्ति ते सहज ठहरे जे। क्या कहा? कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों में तप किया जाए, मुनि बन करके, पेड़ के नीचे बैठ करके, नदी के किनारे बैठ करके, पर्वतों पर बैठ करके करोड़ों जन्मों में तप किया जाए, इतने कर्म की निर्जरा की जाए, उतने कर्म की निर्जरा ज्ञानी 1 सेकंड में कर लेता है। कहां करोड़ों जन्म, कहां 1 सेकंड, कितना अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए ज्ञान पूर्वक करिए। भगवान की पूजन कर रहे हैं ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक। ज्ञान नहीं हो
तो बड़ी विचित्र दशा खड़ी हो जाती है। वे एक अम्मा जी सागर से बैठी बस में झांसी के लिए। अब डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई लेने गई थी, दवाई दी और दवाई दी तो ये कहा 2 घंटे बाद दवाई खानी है। अब अम्मा बोली मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है, और घड़ी नहीं है, हम कैसे जानेंगे कि 2 घंटा हो गए। तो डॉक्टर साहब बड़ा चिंतित, उसने कहा तुम ऐसा करना, वो ललितपुर आ जाए तो दवाई खा लेगा। 2 घंटे में ललितपुर आ जाए, झांसी जा रहे हो? बोले हाँ झांसी जा रहे हो। ललितपुर आ जाए तो दवाई खा लेगा। ठीक, अम्मा बैठ गई, बस में बैठ गई और बैठ गई, उनकी जो नींद लग गई बीच में, और नींद लगी, बांसी पहुंच गई। अब बांसी पहुंच गई, बड़ी चिंता। बोले अम्मा जी उठी, उन्हें क्या आ गया, झांसी आ गई? बोले नहीं, बोले ललितपुर आ गई? बोले नहीं, ललितपुर तो निकल गई। अब अम्मा चिल्लाई खूब जोर से, चिल्लाने लगी। बोले क्या हो गया? बोले हमें तो ललितपुर ले चलो। बोले क्यों? बोले ललितपुर ले चलो। बोले उतरना तो झांसी है। बोले नहीं, ललितपुर ले चलो। और वो रोने लगी। तो अब बस में बैठे थे बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा काय को परेशान कर रहे हो, ऐसा करो लौटा लो थोड़ी बस। सारे लोगों ने बस को लौटवाया और लौटवा के वहाँ पे आकर के खड़ा कर दिया ललितपुर बस स्टैंड पे। बोले अम्मा जी ललितपुर आ गया है। अम्मा जी बोली 1 गिलास पानी लाओ। वो पानी ले आया, पानी ले आया, उन्हें दवाई निकाली, मुंह में डाली। बोले चलो अब। बोले कहाँ? बोले जाती। बोले डॉक्टर ने ये कहा था कि ललितपुर में दवाई खानी। अब विवेक नहीं हो तो अब क्या करें? ऐसे भी लोग होते हैं। अब विवेक नहीं था, विवेक होता तो वो दवाई खानी है। तो उन्होंने कहा ललितपुर में खानी है, तो फिर ललितपुर में खा ली। बोले चलो अब झांसी चलो। ड्राइवर ने कहा अरे हमें क्या मालूम थी ये खाना है, ये करना था। तो ऐसे लोग होते हैं। तो विवेक पूर्वक काम करिए। आप कुछ भी पढ़िए, भगवान की स्तुति करिए। अगर आप विवेक पूर्वक पढ़ते हैं तो आपका मन खिल जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और मन खिलेगा तो कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। भले ही तुमने पढ़ा है कि हंसने से बहुत लाभ होते हैं, और हंसने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। हंसता हुआ व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हंसता हुआ व्यक्ति स्वस्थ रहता क्यों है? हंसने वाले मोटे लोग हंसते हैं या हंसने से मोटे हो जाते हैं? बताइए, हंसने से मोटे हो जाते हैं या मोटे लोग हंसते हैं? नहीं नहीं, मोटे लोग हंसते हैं। पतले लोग कहाँ हंसते हैं? पतले लोग हंसते होते तो पतले ही क्यों होते? अब मोटे लोग हंसते क्यों है, उसका रीजन समझिए। मोटे लोग इसलिए हंसते हैं, अगर किसी से लड़ाई भी हो गई तो वे तो भग ही नहीं पाएंगे, और वो पतला वाला पीट के भग जाएगा। इसलिए पहले से ही हंसते रहते, लड़ाई होगी ही नहीं। इसलिए हंसने से मोटे होते। ये बात कम जमती है, लेकिन मोटे लोग हंसमुख होते हैं, इसलिए कि वो लड़ते नहीं है। लड़ाई होगी बेचारे भी पिटेंगे, वो तो पीट के भग जाएगा। इसलिए मोटे लोग हंसमुख होते हैं और हंसने से भी स्वस्थ होते हैं। कैसे होते हैं? जब हंसते हैं ना तो हमारी सारी कोशिकाएं फैलती हैं, और जैसे ही फैलते हैं, जैसे कोशिकाएं फैलती हैं, तो बीच में कोई विकार भरे हुए होते हैं, वे सब बाहर आ जाते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है। इसलिए हंसना चाहिए, ओरिजिनल, फॉर्मल नहीं। लोग में है करके हंसते हैं पार्क में, इससे कुछ नहीं होना है, हार्ट अटैक और हो जाएगा। इससे नहीं, ओरिजिनल हंसिए, प्रसन्न होइए। तो प्रसन्नता कैसे आए? तो कहते हैं भगवान के गुणों को गाइए। भगवान के गुणों को गा करके आत्मा में जो प्रसन्नता होगी, वो प्रसन्नता स्वस्थ बनाएगी। हमने ऐसे बहुत सारे देखे, जब हम सोच जाते थे, अलवर में थे, तो पार्क से गुजरते थे, कई माँ बूढ़े बूढ़े लोग है करते थे। हमने होगा, ऐसे कुछ नहीं होना है, ऐसे नहीं हंसना है।
अंतरंग से प्रसन्न होना है, और अंतरंग से प्रसन्न होगे तो सारी कोशिकाएं फैलेंगी, और फैलने से सारे विकार बाहर आ जाएंगे। सीधा सीधा रीजन था उसका, लेकिन लोग जाने कैसे कैसे हंसते। उन्होंने कहा कि हंसने से स्वस्थ होते हैं, तो हंसने से स्वस्थ होते हैं, सही है। प्रसन्न चित्त होने से स्वस्थ होते हैं। इसलिए कई लोग होते हैं, कई लोगों के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो रो रो के खाना खाते हैं। पहले रोएंगे थोड़ा, फिर खाएंगे। ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो उनके माता पिता कहते हैं तुम रो रो के खाना खाओगी तो कभी भी मोटे नहीं हो पाओगे। इसलिए खाना खाते समय, भोजन करते समय भी प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। धन्य कुमार कह रहे थे कि महाराज आप हार लेते समय खुश नहीं रहते हैं, वैसे खुश रहते हैं। नहीं नहीं, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं। नहीं, हार लेते समय कम खुश रहते हैं, हार लेते समय भी खुश रहते हैं। जब खुश नहीं होते हैं तो श्रावक लोग खुश कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं कि वो महाराज अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो ऐसा भी, ये भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, ये भी किया जाता है। ये भी श्रावक समझदार हो तो करना चाहिए, और करने से जब प्रसन्नता आती है तो अगर मान लीजिए महाराज है और महाराज प्रसन्न नहीं है, या हंस नहीं रहे, प्रसन्न नहीं है, और आप देना ही भूल जाओ, उठाओ कुछ और कुछ उठ जाए, और जो देना था वो भूल जाओ, जो नहीं देना था वो भी भूल जाओ, फिर बाद में याद आए। इसका मतलब है कि चौके में प्रसन्न रहना चाहिए, साधु को भी। और अगर साधु खुश है, श्रावक खुश नहीं है, तो साधु श्रावक को खुश कर देगा, प्रसन्न कर देगा। और अगर साधु खुश नहीं है तो श्रावक साधु को, ये दोनों का संबंध है। इसलिए आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान, दोनों हाथ खुले हुए। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय लिया। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय लिया, और
अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका और अहंकारियों ने और अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका और अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय लिया और अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय लिया, अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। इसलिए स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय लिया, सभी अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय लिया और अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्वप्न में भी आप में कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। हे भगवान, सभी गुणों ने आपका आश्रय लिया और अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। क्लियर? कौन सुना रहे? बहुत सरल हो गया। अमिताभ भैया सुना रहे। माई दूर है माई। एक माइक में बोलोगे तो विदेश तक आवाज आएगी। हे भगवान, नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, सभी गणों ने आपका सहारा लिया और आपका आश्रय लिया और अवगणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही। सब स्वप्न में भी आपके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं दिया। महिलाओं में, बालिकाओं में सुनाइए। आगे आगे वाली नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, गुणों ने आपका आश्रय लिया और अवगुणों ने अहंकारियों का आश्रय लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपको स्वप्न में भी कोई अहंकार दिखाई नहीं दे, कोई अवगुण दिखाई नहीं दे। बिल्कुल सही। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। सभी गुणों ने तुम्हें बनाया, अपना है प्रभु थान, अन्य कहीं भी मिल नहीं पाया सच्चा शुभ सम्मान। अहंकारियों में सब दोष समाए जाकर भाई, इसीलिए सपनों में मत नहीं तुझ में दिया दिखाई। शत्रुता मिट जाती सब आप, मन का मल हो जाता साफ, ये चेतन को सुखकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में खुल लियो। भक्तामर प्यारा स्तोत्र सब
सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। तुम्हें गुणों ने पाया है, अपना मान बढ़ाया है। तुम्हें गुणों ने पाया है, अपना मान बढ़ाया है। दोष न तुझ में दिखे कभी, दोष न तुझ में दिखे कभी। दोष न तुझ में दिखे कभी, दोष न तुझ में दिखे कभी। दोष टिके अभिमानी में, अचरज क्या लगता इसमें। दोष टिके अभिमानी में, अचरज क्या लगता इसमें। तप को बढ़ा कर हो, तप को बढ़ा कर शत्रु भाव मिटाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसकी जाप शत्रुता को नष्ट करने वाली है। और दूसरी तरफ है, अगर जल से मंत्रित करते हैं और किसी अग्नि की 3 परिक्रमा दे देते हैं तो वो अग्नि फिर वहां से बढ़ती नहीं है, वहीं की वहीं अग्नि उतनी ही रह जाती है। ये इसकी जाप है। ओम ह्रीम रम नमो तत्तवनम। 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 ओम ह्रीम रम नमो ओम तत्तवनम। ह्रीम रम नमो तत्तवनम। ओम ह्रीम रम नमो ओम तत्तवनम। ह्रीम रम नमो तत्तवनम। ओम 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 ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 केवल एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागहे ते पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।